कहानी की शुरुआत होती है एक बरसाती रात से। अनिरुद्ध अपने हल्की रोशनी वाले अपार्टमेंट में अकेला बैठा है। त्रिशा की पुरानी चैट हिस्ट्री स्क्रॉल कर रहा है। उसकी प्रेमिका जो 1 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। सामान्य बातचीत के बीच उसे एक अधूरा संदेश दिखाई देता है। पुराने लाइट हाउस पर मुझसे मिलो, आधी रात, अकेले। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। डर और जिज्ञासा का मिला जुला भाव उसके मन में उठता है। उसे एहसास होता है कि शायद यही वो सुराग है जिसकी तलाश वो अब तक अनजाने में करता आया है। त्रिशा की यादें उसके दिमाग में साफ तस्वीर की तरह उभर आती हैं। पार्क में धूप भरे दिन, उसकी हंसी की गूंज और वे अजीब पल जब वो अचानक गायब हो जाती, रहस्यमय फोन कॉल लेती या बार बार पीछे मुड़कर ऐसे देखती मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। सच को सामने लाने की ठान कर अनिरुद्ध तय करता है कि वो लाइट हाउस जरूर जाएगा। बरसात से भीगी सुनसान सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए उसका दिल घबराहट और रोमांच से भर उठता है। खिड़की पर टपकती बारिश और बाहर झिलमिलाती परछाइयां माहौल को और भारी बना देती हैं। लाइट हाउस पहुंचकर वो पाता है कि ये पूरी तरह उजड़ा हुआ है। टूटी खिड़कियों पर मकड़ी के जाले, सीलन भरी लकड़ी की गंध और वीरानी। अंदर तलाशते हुए उसे त्रिशा की एक डायरी मिलती है जिसमें अजीब प्रतीक, तारीखें और नंबर लिखे हुए हैं। हर पन्ना मानो किसी गहरे राज की ओर इशारा कर रहा था। अचानक उसे सुनाई देता है खाली हॉल में गूंजते कदमों की आवाज। उसे महसूस होता है कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखा हुआ है। डिटेक्टिव अभिजीत। वो अपने ऑफिस में बैठा त्रिशा की मिसिंग फाइल पलट रहा है। वो जानता है कि अनिरुद्ध जांच कर रहा है और वो जानता है कि ये केस कभी साधारण नहीं था। लाइट हाउस में लौटकर अनिरुद्ध एक किताब में छिपा हुआ यूएसबी ड्राइव खोज लेता है। जैसे ही वो इसे चलाता है, कमरे में त्रिशा की आवाज गूंज उठती है। अगर तुम ये देख रहे हो अनिरुद्ध, तो समझो तुम करीब आ गए हो। किसी पर भरोसा मत करना, वे मुझे लेने आ रहे हैं। वीडियो अचानक बंद हो जाता है और पीछे से एक परछाई सरकती है। तनावपूर्ण टकराव में सामने आता है डिटेक्टिव अभिजीत। वो बताता है कि त्रिशा ने अपनी मौत का नाटक किया था ताकि एक खतरनाक गिरोह से बच सके, और अगर अनिरुद्ध जांच जारी रखता है तो उसकी जान पर भी बन सकती है। अनिरुद्ध अभी इस खुलासे को समझ ही रहा होता है कि उसके फोन पर एक अनजान मैसेज आता है। यह खत नहीं हुआ, आधी रात, तैयार रहना। बाहर लगातार बारिश हो रही है, आसमान में बिजली चमकती है। अनिरुद्ध की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है।